प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह है कि आपका चैनल जी कुछ दिन पहले एक सड़क को दिखा रही थी और उसमें जो है पूर्व विधायक जी कुछ आरोप लगा रहे थे जी। आज प्रत्यक्षम किन प्रमाणम 2 दिन पहले PMLA कोर्ट के द्वारा जी कलावती कंस्ट्रक्शन को दोषी पाया गया और उसके निदेशक को 3 साल की सजा सुनाई जी। और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। ये वही कलावती कंस्ट्रक्शन है जिसके निदेशक पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी थे 1999 से लेके 2015 तक, यानी विधायक बनने के बाद भी ये 6 साल तक उस कंपनी के निदेशक थे। ठीक है। और इनके निदेशक रहते हुए ही कंपनी पर आरोप लगा था अलकतरा घोटाला का, और अलकतरा घोटाला में लाखों रुपए का फर्जी निकासी किया गया था, फर्जी बिल लगा के। और ऐसा नियम है कि आप विधायक बनने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद किसी भी लाभ के पद पे नहीं रह सकते हैं और किसी भी सरकार में सरकारी ठेका नहीं ले सकते हैं जी। लेकिन ये 2015 तक इनके द्वारा ऐसा किया गया। ये अलकतरा घोटाला में जेल गए पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, जेल में 2 साल रहे और उसके बाद एक हलफनामा दिया कि नहीं, इस कंपनी के निदेशक में 2015 तक था और 2015 के बाद ये निदेशक जो है हमारे बहनोई विजय तिवारी जी हो गए। सब उनका दोष है, उन्होंने अलकतरा घोटाला किया है और उनके कारण जो है से सरकार की राशि गबन हुई है। अपने आप को पाक साफ बनाने के लिए, इस केस से बचने के लिए 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और उस ज्वाइन के बाद इस तरह से एक कहानी बना के जो है सो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। सवाल है इस जगह ये है, अलकतरा जो घोटाला हुआ था कब हुआ था? जब उनके बहनोई साहब निर्देशक थे उस समय, या फिर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी निर्देशक थे उस समय? घोटाला ये कब हुआ? पूरा डेटा इसमें है। घोटाला तब हुआ जब पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी निदेशक थे कंपनी के, उसी समय घोटाला हुआ था। और घोटाला किस रोड में हुआ है? ये रोड था बालूमाथ हेरहरगंज रोड, हरिहरगंज की हेरहरगंज। अच्छा। हेरहरगंज बालूमाथ रोड में घोटाला हुआ था जिसमें 13 बिल लगाया गया था। 13 में से 11 बिल फर्जी पाया गया और लगभग 55 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई थी। अच्छा, जो सवाल यहाँ पर उठता है, आरोप जो उनके बहनोई के ऊपर लगाया, कैसे लगाया गया? क्योंकि निर्देशक तो ये थे, अब ये 2015 के बाद अगर ये आवेदन देते हैं या कोर्ट को सफाई देते हैं उसका हम मालिक नहीं है, तो मालिक जिस समय थे उस समय न घोटाला हुआ था, तो आरोप तो कहीं ना कहीं पूर्व विधायक पर लगता है। देखिए, एक कहावत ईडी और सीबीआई पे चलता है जी कि भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाइए, सब पाप धुल जाएगा। जी। तो जब ये 2014 में भाजपा में शामिल हो गए और इन्होंने हलफनामा जो दिया उस पर सीबीआई ने बहुत एक्शन नहीं लिया। अगर ये मजबूती से सीबीआई केस लड़ती तो 2 सवाल यहाँ से उठता जी। एक सवाल उठता कि आपके निदेशक रहते हुए घोटाला हुआ, तो दोषी दूसरा कैसे हो गए? कैसे होगा? बिल्कुल। दूसरा कि आप विधायक थे, तो विधायक होते हुए लाभ के पद पर कैसे आसीन रहे? उनको तो पहले विधायकी से अयोग्य घोषित होना चाहिए था। और ये हम लोग मांग भी करेंगे चुनाव आयोग से कि इनको चुनाव लड़ने पर ऐसे व्यक्ति को रोक लगाया जाए जो सरकार के साथ फर्जीवाड़ा कर सकता है, कंपनी बना के फ्रॉड तरीके से निकासी कर सकता है। आज ये चर्चा हो गई है जनता में कि जनता को धोखा दिए, क्षेत्र को धोखा दिए, परिवार को भी धोखा दिए, अपना बहनोई को सारा आरोप मढ़ के और केस में फंसा दिए। आज बेचारे कोर्ट दौड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, कोर्ट मजबूरन उनको दौड़ना पड़ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति समाज का क्या नेतृत्व करेगा? जिस क्षेत्र का नेतृत्व करेगा उस क्षेत्र को बर्बाद करके रख देगा। और इन्होंने 10 साल बर्बाद ही किया। विधायक निधि की 50 करोड़ राशि का एक योजना किसी भी जगह पर बताइए जो धरातल पर है? कोई योजना जीवंत नहीं है और धरातल पर नहीं है। 10 साल में विधायक निधि की राशि खा पका गए, कोई काम नहीं किया। इनके अंदर तो था कि हम चुनाव जीत जाएंगे जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लेकिन इनका भ्रम जो है जनता दूर कर दी। अच्छा, ये जांच क्या पुनः किया जाना चाहिए क्या? निर्देशक पर भी कार्रवाई होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है क्या वो सत्य है? देखिए, ये तो सीबीआई का मामला है जी। बिल्कुल सीबीआई को सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए या इस मामले को आगे लेके बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी सर्वोच्च अदालत तक ये मामला नहीं गया है। और इसमें ये गंभीरता और गहनता से जांच होनी चाहिए कि जब ये निदेशक थे और इनके निदेशक के समय में घोटाला हुआ है, तो ये फिर 2015 के बाद जब इस्तीफा दिए और घोटाला हुआ है 2006-07 में, तो उस समय जब इनके निदेशक में जब ये घोटाला हुआ तो दोषी दूसरा व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इनको
इनको जो है सो ये कह सकते हैं कि एक राहत दी गई। अगर ये उस समय भाजपा में शामिल नहीं हुए रहते तो आज जेल के सलाखों के भीतर होते हैं। चिनिया से खुतवा मोड़ तक जो रोड सड़क निर्माण बन रहा है, उसमें जो है तरह तरह के पूर्व विधायक द्वारा आरोप लगाया गया है जो घटिया किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है, कुछ लोग जो है लात से रोड को सड़क तो कोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका एक है जो जिस समय हम विधायक थे 1 अरब से ये रोड को हम बनाए थे मजबूती के साथ, आज उसका व्हाइट कलर का जो पट्टा है वो भी नहीं उजड़ा हुआ है। उस पर जो है घोटाले के रूप में माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी अपने कर कमरों से पास करके घोटाला राशि करने के आरोप लगा रहे हैं। जी गलत है, ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, जब सड़क बनती है तो 7 मीटर चौड़ी सड़क बनती है जी, और उसके दोनों तरफ 6-6 फीट का जो होता है फ्लैंक होता है। तो जब अलकतरा बिछाया जाता है तो 21 मीटर के बाहर भी कुछ अलकतरा का पार्ट हो जाता है। जो पैर से खुरद रहे हैं पूर्व विधायक चाहे उनके लोग, वो 7 मीटर के बाहर का क्षेत्र को खरोच रहे हैं। आप अपना छत ढालते हैं और छत पर चढ़ के उसको पैर से इसी से जातीगा तो दबेगा कि नहीं दबेगा? सूखने में उसको 15-12 घंटा लगता है। वैसे ही अलकतरा का जब रोड बनाया जाता है उस पर रोलर चलता है तो उसको भी सेट होने में 6-7-10 घंटा लगता है। अब रोड आगे बन रहा है, पीछे से आप जाके उसको खोदना शुरू कीजिएगा तो वो तो जरूर उखड़ेगा। और 7 मीटर सड़क के बाद उसको वाइडनिंग किया जा रहा है, मरम्मती किया जा रहा है, स्टेनिंग किया जा रहा है। लेकिन पूर्व विधायक जी कुइयाँ चुइयाँ के ठेकेदारी से लेके और ये कलावती कंस्ट्रक्शन जैसा ठेकेदारी में घोटाला करने में एक्सपर्ट हैं। पहले मनरेगा में रह के घोटाला करते थे, फिर बड़ा कंपनी बना के घोटाला किया जिसका प्रमाण तो न्यायालय दे दी जी। तो इनको पता है कि कहाँ घोटाला कैसे होता है। अब वही इनको उसी चश्मा से जब दिखता है ना तो इनको सब जगह कमीशन खोरी घोटाला अब फलना ढिकना दिखता है। लेकिन ये बतावे ना कि 10 साल आप रहे ना, 10 साल में कौन सा काम किए? अपना घर का बाबा खुनहरनाथ आपके यहाँ वीरान पड़े हुए थे, हाँ, तोरण द्वार नहीं था। आपका जिस स्कूल से आप पढ़े हैं ग्वावल हाई स्कूल, उसको आप +2 का दर्जा नहीं दिला सके। लड़की हाई स्कूल एकमात्र थी, उसको आप +2 का दर्जा ना दिला सके। गढ़वा जिला में शर्म आनी चाहिए उनको कि एक भी महिला महाविद्यालय नहीं बनवा सके। जो छात्रावास था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। ऐसे व्यक्ति के समय में अस्पताल यहाँ का रेफरल अस्पताल के रूप में माना जाता था कि जाइए बैंडेज पट्टी कराइए और रिम्स रेफर करा दीजिए। आज सारी सुविधा को विकसित किया गया, आज गढ़वा को सुंदर बनाया गया, विकसित बनाया गया। वैसे लोग चले हैं दूसरे को दुसने। जनता पूछ रही है कि 10 साल आपको मौका दिया, 10 साल में आप क्या कर रहे थे? ताली थाली बजा रहे थे कि आप बैठ के और मस्खरी कर रहे थे? तो जनता को जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। तो अब चले हैं झूठा आरोप लगाने और बेबुनियाद का बात, कभी कुछ बात लेके आएंगे, कभी कुछ बात। उनका तो कहना है कि अबरा चुनाव, अरे चुनाव में हम विकास मुद्दा रहने देंगे तब ना, हम तो ऐसा बात खोद के लाएंगे जिसमें जनता दिग्भ्रमित हो जाएगी और दिग्भ्रमित होकर हम फिर से एक बार जनता के ठग लेंगे। वो तो अपना लोगों के पीछे कहते हैं कि एक बार तो हम भगवानों के ठग लेंगे। तो ऐसा व्यक्ति, इस सोच के व्यक्ति, इस नियत के व्यक्ति को जनता पहचान चुकी है और जनता सबक सिखाएगी।